कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी असहमति कैसे एक बड़े झगड़े में बदल जाती है? एक पल सब कुछ ठीक होता है और अगले ही पल माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी आम लेकिन दर्दनाक अनुभव को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये भावनात्मक तूफान आखिर आते क्यों हैं। फिर हम उनके पीछे की गहरी वजहों को जानेंगे और आखिर में शांति तक पहुंचने के लिए कुछ ठोस रास्ते भी खोजेंगे। तो शुरुआत करते हैं ठीक उस पल से जब कोई शांति से हो रही बातचीत अचानक एक तूफान में बदल जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ऐसा होता क्या है कि एक प्यारी सी बातचीत देखते ही देखते एक जंग के मैदान जैसी लगने लगती है। ये मंजर कितना जाना पहचाना और तकलीफदेह लगता है ना? ये दिखाता है कि हमारी भावनाएं कितनी तेजी से हम पर हावी हो सकती हैं और अक्सर हमें बाद में बस अफसोस ही रह जाता है। तो अब चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन गहरी वजहों को समझते हैं जो इन अचानक आने वाले भावनात्मक बदलावों की जड़ में होती हैं। देखिए, भावनाओं को महसूस करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये तो हमारे इंसान होने का सबूत है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब यही भावनाएं बिना सोचे समझे बाहर आती हैं तो वे हमारे सबसे प्यारे रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकती हैं। तो बात यह है कि अक्सर हमारी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया के पीछे 3 मुख्य वजहें छिपी होती हैं। पहली, हमारे अतीत के कुछ अनसुलझे जख्म जो हमें बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। दूसरी, ये डर कि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हमारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और तीसरी, हमारा अहंकार जो खुद को बचाने के लिए हमें तुरंत आक्रामक बना देता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं। प्रतिक्रिया करने यानी रिएक्ट करने और जवाब देने यानी रिस्पॉन्ड करने में क्या अंतर है। ये जो स्लाइड पर दिख रहा है वो एक तूफान और एक शांत झील के बीच के अंतर जैसा है। आवेगी प्रतिक्रिया वो तूफान की तरह है जो बिना सोचे समझे आती है और सब कुछ बिखेर कर चली जाती है। वहीं एक सचेत जवाब एक शांत झील की तरह है जो सब कुछ साफ साफ दिखाती है और समाधान का रास्ता खोलती है। और जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। मन में पछतावा रह जाता है, रिश्ते में भरोसा कमजोर होता है और धीरे धीरे एक ऐसी भावनात्मक दूरी बन जाती है जिसे भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन का ये संघर्ष कोई नया नहीं है। चलिए अब भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान की ओर मुड़ते हैं जो आज के रिश्तों की इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। भगवद गीता का ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना शांत और संतुलित रहना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भावनाएं उफान पर हों तब भी हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। और ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर हम अपने मन को साधना सीख लें तो यही मन भावनात्मक तूफानों में हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक सच्चा साथी बन सकता है। तो चलिए अब इस ज्ञान को कुछ व्यवहारिक कदमों में बदलते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। ये 4 चरणीय प्रक्रिया इस ज्ञान को एक प्रैक्टिकल रणनीति में बदल देती है। पहला, रुकें, कुछ भी बोलने से पहले एक गहरी सांस लें। दूसरा, सुनें, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए। तीसरा, मैं से शुरू करें, आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और चौथा, खुद को पहचानें, समझें कि कौन सी बातें हैं जो आपको उकसाती हैं। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन याद रखें ये कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक खूबसूरत सफर है जो हमें लगातार बेहतर बनाता है। और इन सिद्धांतों को लागू करने में एक मार्गदर्शक या एक दोस्त बहुत मददगार हो सकता है जो हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने में सहायता करे। यदि आप इस मार्ग पर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो www.atmavani.life पर जाकर आत्मसंवाद भगवद गीता सेक्शन को देख सकते हैं। तो अंत में एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। क्या हम अपने मतभेदों को संघर्ष के बजाय एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और रिश्ते को और गहरा करने के एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।